भावी योगी संत की कृपा से जब भावी योगी संत का सौभाग्य से जिसे सामीप्य मिल जाता है और भावी योगी संत जिस प्राणी का, आत्मा का, बच्चे का, भक्त का धरातल देख लेते हैं तो उसके ऊपर अपनी निगाह रखते हैं और उसे हर एक कदम पर सलाह देते हैं, परामर्श देते रहते हैं, अज्ञात से भी ज्ञात से भी, किसी सत्संगी के मार्फत से, किसी ऐसे अचानक कोई अनजान भी आएगा और वो कह देगा ये काम ऐसे करो। जैसे आज हम वृंदावन में आए हैं तो गुरुदेव के परामर्श से ही आए हैं, नहीं हमारी कोई हस्ती नहीं कि हम वृंदावन में आ भी सकेंगे। काफ़ी समय से हमने प्रोग्राम बनाया फिर कैंसिल होता गया, लेकिन अचानक परसों प्रेरणा मिली गुरुदेव से कि फिर ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तो अभी मौसम न गर्म न ठंडा, अभी हो क्या जाओ। तो परसों प्रोग्राम किया, आज आ गए। तो लाने वाला ये है, सत्संग कराने वाला ये है, हर एक प्राणी निमित्त है और जो इनके सामीप्य में आता है सबसे पहले ये हमें कहते हैं कि अपनी वाणी के ऊपर विशेष ध्यान दो। क्योंकि वाणी जो जब विशेष स्थान हृदय से निकलती है, वाणी चल के आती है तो वाणी कितनों का भला कर देगी। और स्थान विशेष जो हमारे गुरुदेव का स्थान विशेष है, ये यहाँ पर हम जो वाणी सुनते हैं गुरुदेव की, बोलते हैं, व्यक्त करते हैं, वो वाणी तो एक सरस्वती का रूप है। वाणी से हम ज्ञान भी दे सकते हैं, वाणी से हम प्रेम भी जगा सकते हैं, वाणी से हम किसी को लड़ा भी सकते हैं, वाणी से निंदा करके पाप भी कर सकते हैं, वाणी से भटके हुए को रास्ता भी दिखा सकते हैं। इसलिए विशेषकर वाणी का सदुपयोग करना गुरुदेव सिखाते हैं। बाबा ने कहा मैं मौन रहा, लेकिन आज मेरी वाणी मैंने मेरे लाल को दी, नंदलाल को, और मेरा नंदलाल मेरे बच्चों को ही वो वाणी व्यक्त कर रहा है। और वो मेरे बच्चे जब ही मेरा भाव व्यक्त करेंगे तो मेरे ऋण से उऋण होते जाएंगे। पता कैसे चलेगा? पैसा है, कपड़ा पहन लिया, पता चल गया ये पैसे वाला है, अच्छी सुविधा ले ली, पता चल गया कि हाँ भाई ये पैसे वाला है। लेकिन गुरुदेव की हम वाणी को व्यक्त करेंगे तो पता चलेगा ये कोई विशेष स्थान पे जाने वाला है, इसकी वाणी में वो चीज़ है। वो वाणी कौन सी है? वो सत्य की वाणी है। अब सत्य की वाणी है, सत्य स्थान से निकलती है, सत्य स्थान से निकलती है तो वो वाणी, जब भी वाणी बोलेगा प्राणी तो वाणी से उस प्राणी की बहुत शान हो जाएगी, ऊंचा हो जाएगा। क्योंकि संतों की वाणी ने ही काम किया है। नारद जी की वाणी ने ही रत्नाकर डाकू को ऋषि बना दिया, महात्मा बुद्ध की वाणी ने ही और अंगुलीमाल को अरिहंत बना दिया, हिंसक से अहिंसक बना दिया। बाबा की वाणी ने ही माता बनासा को, जो मुरझाया हुआ जीवन था, इतनी लगन लगा दी कि माता बनासा स्वयं को ही भूल गई। बाबा को यही कहना पड़ा वेश की लाज रखना। ऐसे ही माता बनासा को ही नहीं कहा बाबा ने सब प्राणियों को कहा कि जो मेरे सत्संग में आता है उन सब को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अपने वेश की लाज रखे, वो इस शरीर की लाज रखे, इज्जत नहीं जाने दे। वाणी से क्या बोलना है, हाथों से क्या करना है, पैर कहाँ पे उठ रहे हैं, बुद्धि से हम क्या कर रहे हैं, वृत्तियाँ हमारी कैसी है, विचार कैसी हैं, भावना कैसी है, ये हमें वेश दिया है। मन बुद्धि विचार सब, इन वेश की लाज रखनी है। नहीं क्या कहेंगे, जाती होगी सत्संग में, देख काम तो, वृत्तियाँ तो अच्छी नहीं है, काम तो अच्छा नहीं है, संसारी लोग ही ऐसा नहीं करते हैं, तो सत्संग का नाम तो हो गया ना बदनाम। तो कर्म अच्छा करता है प्राणी वाणी से तो सत्संग का नाम ऊंचा होता है। इसलिए हमने क्या किया है कि सामने वाला हमें यूज लेता है, सामने वाला हमें गुस्सा दिला दिया, सामने वाला हमारे अंदर हमें चिड़चिड़ा कर देता है, सामने वाला हमें शांति से बैठा है शांति दे देता है। यानी सामने वाले का हमारे ऊपर पावर चलता है। कब तक है? जब तक संत नहीं है। संत आ जाता है तो हमें अपना कंट्रोल करना आता है। जैसे हमारा घर पे हमारा कंट्रोल है, ताला लगाया और बाहर चले गए। गाड़ी पे कंट्रोल है, गाड़ी को लॉक किया और अंदर आ गए। हमारे लॉकर पे कंट्रोल है, बैंक में भी जाते हो तो हमारा लक्ष्य लॉकर है, चाबी हमारे पास है। ऐसे ही हमारा ये लॉकर है
इसके ऊपर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, संत का कंट्रोल होना चाहिए। तभी तो कहता है देवी देवताओं की भक्ति कोई भी कर लेगा, संत की भक्ति कोई नहीं कर सकता। मुश्किल से कर सकता है कोई एक दो संत की भक्ति। क्यों? क्यों? देवी देवता की भक्ति में तो वरदान मिल जाएगा, लेकिन संत वरदान देने के लायक बना देता है, क्योंकि संत स्वभाव बदलता है, विचार बदलता है, भावना बदलता है। और जब बदलता है तो एहसास होता है कि जैसे ही हम गुरुदेव की बाबा की शरण में आते हैं और सत्य की जागृति होती है और पता चलता है सत्य ही ईश्वर है, सत्य वाणी बोलना, सत्य बात सुनना, सत्य ही देखना, सत्य ही परखना, सत्य के पथ पे चलना ही संत की भक्ति करना है। और तब उसके अंदर में हर प्राणी का देख पाएंगे अंदर में आत्मा रूप में आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। ये सत्संग करना चाहे 2 बैठ के करे, 3 बैठ के करे, 100 बैठ के करे, यदि सत्य के ऊपर नहीं चल रहे हैं तो चाहे कितनी भी भीड़ बैठी रहो, और सत्य पे चल रहे हैं तो 2 भी बहुत है, और नहीं तो 100 भी कुछ नहीं है। बाबा का गुरुदेव ने भाव फैला दिया, 100 लोगों ने थोड़ी फैलाया है। रामकृष्ण परमहंस का एक विवेकानंद ने फैला दिया, 100 लोगों ने थोड़ी फैलाया। और जो गुरु का भाव फैलाता है उस शिष्य का तो नाम होगा। अब कोई गलत काम करेगा तो उसका नाम बदनाम नहीं होता क्या? होता है कि नहीं होता? तो जो सही काम करेगा उसका नाम होगा कि नहीं होगा? राम जी का काम हनुमान जी ने किया, हनुमान जी पूजनीय हो गए। बाबा का भक्ति गुरुदेव ने करी और गुरुदेव ने भाव फैलाया, आज गुरुदेव पूजनीय हो गए। लेकिन बाबा तो बाबा ही पूजनीय रहेंगे, गुरुदेव गुरुदेव ही रहेंगे, राम जी तो राम जी ही रहेंगे राम दरबार में, हनुमान जी तो चरणों में ही बैठे हैं। चाहे हनुमान जी के कितने ही मंदिर हो जाए पर राम जी के सामने तो चरणों में ही बैठे हैं, कितने ही हो जाए चाहे। तो गुरुदेव तो हमारे गुरुदेव रहेंगे। हम तो गुरुदेव से लेकर भाव व्यक्त करते हैं, पर हम तो गुरुदेव के छोटे छोटे बच्चे ही रहेंगे। हम चाहे कितना भी बड़ा काम कर दें, लेकिन गुरुदेव से ही तो लेके कर रहे हैं, तो करता तो गुरुदेव ही है। जब ये जान लेंगे तो हमारे अंदर में हर पल भाव की बरसात होती रहेगी और आनंद का उत्सव हर पल हर क्षण हमारे जीवन में मनाता रहेगा हमारा इष्ट। हर पल आनंद, आनंद के बाद में ना दुख ना सुख, ना दिन ना रात, ना नींद ना भूख, ना गर्मी ना सर्दी, कुछ नहीं। फिर इष्ट कहता है नहीं सर्दी है, नहीं गर्मी है, नहीं थोड़ा थकी हुई है। इष्ट कहता अपने भक्त को कि थोड़ी देर आराम कर ले, मैं सोचता हूँ थोड़ा दिमाग को शांति दो। जब भक्त ज़्यादा शांत हो जाता है, गुरुदेव का बाबा का भक्त कोई भी, किसी भी कोई विशेष कोई भी मनुष्य के कारण, तो गुरुदेव बहुत अशांत हो जाते हैं। गुरुदेव एहसास दिलाते हैं, गुरुदेव वार्तालाप करते हैं कि मैं अशांत हो जाता हूँ तुम्हारी वजह से, तुम अशांत मत हो, मेरे ऊपर छोड़ दो सारी बात। और हम अशांत क्यों होते हैं? हमारी अशांति का कारण क्या है? कि सत्संग में अनुशासन रहे, सत्संग में को आगे कैसे बढ़ाएं, सत्संग में गुरुदेव की बातों का अनुसरण करें, अनुकरण करें। कोई यहाँ पे ऐसा काम नहीं करे जो सत्संग का नाम बदनाम हो, इसलिए अशांत हो जाता है। बाहर में लोग अशांत क्यों होते हैं? कि इसका नाम क्यों हो गया, इसकी बड़ाई क्यों हो गई, इसके पास धन क्यों हो गया। तो ये क्या है? ये माया का चक्कर है, दोष किसी का भी नहीं है, खाली माया का चक्कर है। लेकिन विश्वास करो, जो भावयोगी संत की शरण में आ गया, बाबा बलदेव दास स्वामी के चरणों में आ गया, उसको माया तो छू भी नहीं सकती, क्योंकि उसके हर पल गुरुदेव रोम रोम में भाव की बरसात करते रहते हैं और उसके हृदय से कभी दुख के आंसू नहीं आते, कोई माया के आंसू नहीं आते, कोई क्लेश के आंसू नहीं आते। उसकी आँख से आंसू बहते हैं तो सिर्फ प्यार के आंसू बहते हैं कि मेरी आंखें धन्य हो गई भगवान आपको देख करके। कोई अपनों को देख के धन्य होता है, लेकिन भाव योगी जब भाव देता है तो कहता है भगवान मैं तो, मेरे तो सारे तीर्थ हो गए आज। कृष्ण भगवान वृंदावन में आए और गायों को चराते हुए यहीं पे वृंदावन में, और खूब लीला करी यहाँ पे, और खूब ही कंस ने यहाँ पे जो अत्याचार किया वो भगवान ने सबको अपने हाथ से उनका उद्धार किया। तो ये भूमि पूजनीय है, ये स्थान विशेष है, और हमारे गुरुदेव कृष्ण रूप में, बांके बिहारी रूप में यहाँ पे आके बैठे हैं। माने तो दृष्टि गुरुदेव देते हैं देखने के लिए। सब ने कहा वहाँ जाना वहाँ जाना, मैंने कहा मेरे इष्ट में ही बांके बिहारी है, कृष्ण है, राम है,
मैं जगह जगह क्यों भटकूँ, अन्य को क्यों देखूँ जब मेरे भगवान में मुझे सब कुछ दिखता है तो। और भटक के भी मिला क्या, लेकिन इनके पास आकर के वो मिलता है जो हम वर्णन ही नहीं कर पाते। अब आप बताओ, हमने खाना बनाया, या आप देखो फल है, सब्जी है, या हमने कोई भी चीज़ बनाई, वो एक समय तक अच्छी रहती है, फिर वो ख़राब क्यों हो जाती है। मान लो फल है, सब्जी है, आप बाज़ार से लेकर आए और वो उसका स्वाद खराब क्यों हो गया, क्योंकि वो अंदर से खराब हो गई। क्यों, वो भीतर से खराब हो, इसमें कीड़े पड़ गए, तो उसका स्वाद वैसा नहीं रहा। जैसे हम सेब लेकर आए, फल है सेब, अमरूद लेके आए, मान लो अंगूर लेकर आए, कोई भी फल है, जैसे आम चल रहा, आम लेकर आए। अब वो बहुत स्वाद है, आज लेके आए स्वाद है, 2 दिन बाद में हम खाएंगे तो वो स्वाद नहीं रहेगा। क्यों, अंदर से खराब हो गया। अंदर से जो चीज़ खराब है, मान लो बनाई हमने, खीर बनाई, ताज़ा बनाई, सही है, स्वाद है, टेस्टी है, लेकिन 2 दिन बाद में बेस्वाद हो गई। क्यों, खराब हो गई। अब हमें खुशी नहीं मिलेगी। ऐसे ही मनुष्य का जीवन है। मनुष्य का जीवन भी बहुत ही सुंदर है, शांतिमय है, लेकिन जब अंदर में विचार खराब हो गए, भावना खराब हो गई, मन बुद्धि चित्त खराब हो गए, काम क्रोध मोह मद लोभ से, तो क्या होगा, उसका व्यवहार खराब हो जाएगा, उसका आचरण खराब हो जाएगा, उसका स्वभाव खराब हो जाएगा, वो भगवान के लायक नहीं रहेगा। जैसे कोई चीज़ खराब हो गई तो वो हमारे लायक नहीं रहती, ऐसे भीतर से जब मनुष्य खराब हो गया तो भगवान के लायक नहीं रहता, वो किसी मनुष्य के लायक ही नहीं रहता। मान लो हम बहुत प्यार से बात कर रहे हैं परिवार में और हमें गुस्सा आ गया, तो हमारे अंदर का खराब हो गया सिस्टम। हुआ कि नहीं हुआ। हमने किसी की बुराई करी, हमने किसी में दोष देखा, अंदर में प्यार ख़त्म हो गया। प्यार ख़त्म हो गया, हमारा जो फ्रेश भाव था, ताज़ा भाव था, वो ख़त्म हो गया, तो हमारा जीवन मुरझा जाएगा, बेस्वाद हो जाएगा, तो भगवान के नहीं चढ़ेगा वो। तो फिर क्या होगा, मुक्ति नहीं मिलेगी, प्रसन्नता नहीं रहेगी, खुशी नहीं रहेगी। देखो, ताज़ा फल है, ताज़ा फूल है, ताज़ा सब्जी है, ताज़ा भोजन है, वो कितना खिला खिला रहता है, अलग ही रहता है उसका। मुरझा गया तो सिकुड़ गया। ऐसे हमारा जीवन था सत्संग में आने से पहले। हमारे अंदर में यदि कोई भी विकार है, हम मुरझाए हुए हैं, सुस्त है, नहीं हम हर पल खुश हैं, तो आज तो बड़ी खुश आ रही है, हाँ आज बहुत अच्छा काम हो गया। क्यों, अंदर से मन खुश है। क्यों खुश है, क्यों किसी को खुशी दे दी हमने। तो संत यही कहते हैं कि हर दिन तुम्हारे जीवन में भाव की बरसात होती रहेगी, बस तुम भाव दो सबको, सद्गुण अंदर में रखो। किसी के कहने से तुम्हारे अंदर दुर्गुण नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये संसार है, यहाँ तो अच्छे भी है, खराब भी है, पर भगवान के लिए तो भगवान कह रहे हैं कि हर चीज़ को परखना पड़ेगा मुझे। तुम एक बार से कपड़ा लाते हो तो खींच खींच के देखते हो, प्रिंट देखते हो, रंग देखते हो, नहीं देखते क्या। अब कपड़ा क्वालिटी का तो अच्छा है, लेकिन उसका रंग अच्छा नहीं है, और बताओ क्या करोगे, बांधने काम नहीं आएगा, क्योंकि रंग खराब है। क्वालिटी भी अच्छी है, रंग भी अच्छा है, पर प्रिंट अच्छा नहीं है, तो भी हम कहेंगे सुंदर नहीं है। तो प्राणी की क्वालिटी तो है भाई, वो ऊंची जाति का है, लेकिन उसका रंग बदरंग है। अच्छा, रंग फिर सत्संग में आके अच्छा भी चढ़ गया, प्यार का, भाव का, लेकिन उसके अंदर प्रिंट काम क्रोध मोह मद का प्रिंट आ गया, दाग धब्बे लगे बुरे कर्म के, तो भी वो भगवान कैसे लेगा, बताओ, शरण में कैसे लेगा। आप कुम्हार के यहाँ से मटका लाते हो तो ठोक ठोक के देखते हो, बजा बजा के उसको, गारंटी लेते हो, कोई भी गहना लाते हो तो गारंटी नहीं लेते क्या, गारंटी और वारंटी। तो भगवान भी पहले देखता है कि ये मेरे लायक है, नहीं है तो भगवान लायक बनाता है। थोड़ा सा भी, इतना सा भी मिट्टी में कंकर है ना, तो उसकी मिट्टी का बर्तन नहीं बनेगा। ऐसे इतना सा भी अहंकार है तो हम कितने भी बड़े बड़े काम कर दे, चाहे हमारा बाहर का कर्म अच्छा हो गया, लेकिन हम ईश्वर के लायक नहीं बनेंगे। धन से कोई भी व्यक्ति
अमर नहीं होता है। धन से कोई भी व्यक्ति भगवान को प्राप्त नहीं करता है, लेकिन भक्ति से अमर भी हो सकता है, भगवान को भी प्राप्त कर सकता है। जैसे सुदामा, धन से सुदामा अमीर नहीं हुआ, पर भक्ति से अमीर हो गया। धन भी मिल गया और अमर भी हो गया और भगवान भी मिल गए। नहीं मिले क्या? इसलिए प्राणी को ये ज्ञान संत कराते हैं, और हम जिसके पीछे भाग रहे हैं वो तो हमारे पीछे भागने लग जाएगी, वो धन तो हमारे पीछे भागने लग जाएगा। धन जरूरी है, लेकिन खाली धन ही धन्य नहीं है। जीवन रूपी धन की भी कीमत करनी आनी चाहिए, वो सत्संग सिखाता है। एक एक अंग की कीमत करनी आ जाएगी तो ये जीवन आनंद उत्सव बन जाएगा, और फिर प्रेम के अश्रु बहते लग जाएंगे भगवान के लिए, जैसे गोपियाँ रो रही हैं। तो आज तो गुरुदेव ने बुलाया, गुरुदेव को कोटि कोटि, बाबा को कोटि कोटि धन्यवाद कि हमें इस लायक समझा और अपने धाम में बुलाया। हमारी तो सारे तीर्थों की यात्रा हो गई और चारों धामों की यात्रा हो गई यहाँ की, और गुरुदेव के भक्तों के दर्शन हो गए। ओम शांति ही शांति ही शांति ही प्रशांति।